अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मल्ला नबी बाद अम्मा बाद। सामने ईद मिलादुन नबी है और जैसा कि आप जानते हैं कि ईद मिलाद को सुन्नी वल जमात के लोग बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो ईद मिलाद को दीन का एक अहम त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि ईद मिलाद की सच्चाई क्या है, क्या इसे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। इस पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि टॉपिक काफ़ी अहम है और जैसा कि आप जानते भी हैं कि दीन की बातें जानना हर मुसलमान के ऊपर कंपलसरी है, फ़र्ज़ है। लिहाजा आपसे गुजारिश होगी कि मुकम्मल वीडियो को देखा करें ताकि आप सही बात जान सकें, और जब तक आप सही बात नहीं जानेंगे आप कभी भी सही इबादत नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं ईद मिलादुन नबी के बारे में। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इस्लाम का मतलब होता है इत्तबा। किसकी इत्तबा? अल्लाह उसके रसूल की। इस्लाम का मतलब ही होता है अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के आगे समर्पित कर देना। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस्लाम अपने मन मर्जी पर चलने वाला मज़हब नहीं है, जैसा कि दीगर मज़ाहिब में देखने को मिलता है। दीगर मज़ाहिब में होता यह है कि किताबें कुछ और कहती हैं उनकी और लोग करते कुछ और हैं, लेकिन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा दीन है जहाँ पे हम उतना ही करते हैं जितना हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और जो आदेश अल्लाह की तरफ से हमें मिला हुआ है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1162 में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप सोमवार के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं, तो इस पर आपने फरमाया कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई है, यानी इस दिन मेरा जन्म हुआ है और इसी दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे ऊपर वही नाजिल की। अब देखिए, यहीं से आपको समझ में आएगा कि ईद मिलाद नबी मनाना सही है या गलत है। इस हदीस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बर्थडे रोज़ा रखकर सेलिब्रेट करते थे। दूसरी बात कि इसी दिन कुरान नाजिल हुई, इसकी भी वो खुशी मनाते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इतना बड़ी नसीहत, हिदायत उनके जानिब से लोगों को मिला, इसकी भी खुशी थी। और इस खुशी पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। पता ये चला कि आप अपने बर्थडे में रोज़ा रख सकते हैं। अब मेरा यहाँ सवाल है कि कितने लोग अपने बर्थडे पर रोज़ा रखते हैं? आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं, जहाँ तक मेरा इल्म है। चलिए अब थोड़ा मैं और तफसील की तरफ में जाता हूँ बताने के लिए कि ये था तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का शुक्रगुजारी करने का। क्या आज के सुन्नी जमात के लोग ऐसा करते हैं? जो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया उस तरीका को छोड़कर आज ईद मिलाद के रूप में हम ताशा बजाते हैं, जुलूस निकालते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बल्कि ईद और ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से ज़्यादा अहम हम इन ईद मिलाद को देते हैं, जबकि अल्लाह की तरफ से दो ही त्यौहार हमें दी गई है, उसी पर हमें खुशी मनाना चाहिए, एक ईद और दूसरा ईद उल अज़हा। क्या ऐसा हम कर रहे हैं? अब मैं एक और बात आपको बताऊं ताकि आप मुतमईन हो जाएं कि ईद मिलादुन नबी सही है गलत है, ये फैसला आप खुद करेंगे। अगर ईद मिलाद मनाने का यही तरीका है, जश्न मनाकर, खान पान बनाकर, रास्ते में जुलूस निकाल कर, ढोल ताशे बजाकर,
तो क्या कभी सहाबा ने इस तरह का कोई अमल किया? किसी भी सहाबा से आप साबित नहीं कर सकते हैं कि वे लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विदाई इस ढंग से मनाया करते थे जो आज के मुसलमान मनाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप सहाबा से, आप यार हम सभी सहाबा से ज़्यादा बेहतर दीन को समझते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो हमें सहाबा का तरीका अपनाना चाहिए या फिर ऐसे उलमा का जो अपने मन से नई नई बिदत पैदा करते हैं? और जैसा कि आप जानते हैं कि सहाबा के बारे में कहा गया है कि सहाबा जन्नती है। ऐसे में जो लोग ईद मिलाद सेलिब्रेट नहीं करते हैं वो जन्नती लोगों के लिस्ट में हैं, और जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो शैतान के रास्ते में है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, मुझे अजीब लगता है, हैरत कभी कभी होती है कि जो नहीं मनाता है उसे ही कहा जाता है कि वो इब्लीस के औलाद है। भाई, इस्लाम का मतलब यही है कि जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, जिस तरीके से बताया, उसी तरीके को हम फॉलो करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एक वाज़ेह हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दीन में कोई नई बात ईजाद की, दीन समझकर, इबादत समझकर, तो वो मरदूद है, वो हम में से नहीं है। ये सोचने वाली बात है। जो लोग ईद मिलाद नहीं मनाते हैं वो असल में सहाबा के रास्ते में है, और जो मना रहे हैं वो गलत है। और अगर आपको मनाने का इतना ही शौक है तो आप रोजा रखें, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। हम लोगों ने अपने दीन को के शकल को बिगाड़ दिया है। जो असल चीज था उन चीजों को हम लोगों ने भुला दिया। असल काम यह था कि हम लोगों को दीन की दावत देते, मुसलमानों की इस्लाह करते, कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते। इन तमाम कामों को छोड़कर हर जमात, हर मसलक ऐसी चीजों के पीछे पड़ी हुई है जिससे कौम बिखरता चला जा रहा है। जबकि सहाबा की जिंदगी सिर्फ दो बातों पर चलती थी। एक, वो खुद इबादत करते थे और दूसरों को इबादत की तरफ बुलाते थे, यानी अपनी इस्लाह करते थे, और जो दीन के तरफ नहीं थे उन्हें दावत देकर इस्लाम की तरफ बुलाते थे। यह था हमारा असल काम। इसी काम के लिए अल्लाह ने इस कौम को कुंतुम खैरा उम्मतिन के लक़ब से नवाजा है। मेरा शौक नहीं है कि मैं कौम के लोगों को बिखेर दूं, फिर क्या परस्ती की बातें करूं, लेकिन हक बोलना यह मुसलमानों की पहचान है, एक बड़ी पहचान है। इसलिए मैं अपने यूट्यूब मंच से ये बात मैं तमाम मुसलमानों से कर रहा हूं कि आप बिदत वाले कामों को छोड़ दें। इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है मेरे भाई, इसमें कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना ही हटाने की जरूरत है। ये एक मुकम्मल दीन है, इसे बस फॉलो करने की जरूरत है। आज जो हमारे ऊपर इतनी जिल्लत जो आई हुई है उसकी फकत एक वजह यही है कि हमने दीन की शकल को बिगाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है। अगर हम अल्लाह के रसूल के बताए हुए दीन के मुताबिक अमल करने लग जाएं, जो दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है उस पर अगर हम चलने लगे, यकीन मानिए पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम का डंका बजेगा। लोग खुशी खुशी इस्लाम की तरफ आएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से हमारे मुस्लिम भाई अपनी आंखें खोलेंगे और गलत कामों से बचेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।